सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 69, एक गंभीर चेतावनी। 1955 फिनिक्स में विलियम ब्रनम की सभा श्रृंखला बुधवार 2 मार्च 1955 को समाप्त हुई। अगले दिन वे गाड़ी से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया पहुंच गए ताकि एंजलिस टेम्पल में 5 रातों की सभा श्रृंखला का शुरू करें। वह चर्च जो एमी सैम्पल मैफिक्रियसन ने शुरू किया था, जो कि 1920 के दशक की एक जानी मानी स्त्री प्रचारक थी। फिर वह 2 सभाओं के लिए लॉस एंजलिस के एक बड़े भवन में पहुंच गए थे, जिन्हें फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन्स फेलोशिप इंटरनेशनल ने प्रायोजित किया था। फेलोशिप के वाइस प्रेसिडेंट माइनर आर्गन ब्राइट ने स्टार्क अरीना को शुक्रवार और शनिवार 11 और 12 मार्च को 2 रातों के लिए किराए पर लिया था। बिल को आशा थी कि यह 2 सभा श्रृंखलाएं उससे बेहतर साबित होंगी जो उन्होंने पिछली गर्मियों के दौरान कैलिफोर्निया में की थी। पीछे अगस्त 1954 में जब उन्होंने लॉस एंजलिस में कैलवरी टेम्पल में प्रचार किया था, हर रात आने वालों की भीड़ प्रायोजकों की अपेक्षा से कहीं कम थी। बाद में बिल को पता चला था कि कई लोगों ने आने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें वह अच्छा नहीं लगा था जहां सभाएं रखी गई थी। हालांकि वे किसी भी डिनोमिनेशन से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी डिनोमिनेशनों के बीच चल रहे आपसी अंतर्द्वंद्वों का असर उनकी सेवकाई पर पड़ा था। वह लगातार पश्चिमी तटवर्ती स्थानों पर 1947 से जा रहे थे। पहल तो उनकी कैलिफोर्निया की सभाएं विश्वास और चमत्कारों से भर गई थी, और प्रत्येक वर्ष जब वे लौटकर आते थे, उनकी भीड़ पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ती ही थी। हाल ही में यह चलन पलट कर उल्टा हो गया था। ऑरेंज काउंटी के मसीही उनके अलौकिक वरदान में रुचि खोते नजर आते थे। निश्चय ही मूवीज और टीवी कार्यक्रम के कारण कई लोगों की रुचि उन कार्यकलापों में समाप्त होती जा रही थी जो उनके प्राणों को पोषित करे। शायद टीवी और मूवी उद्योग कुछ मसीहों को भी खींचकर उनकी आत्मिक चेतनाओं को चेतना शून्य करके अपने भ्रम में फंसाकर ले जा रहा था, जिसके द्वारा वे अपने बीच मौजूद मसीह के चिन्ह को ही न देख सके, या शायद डिनोमिनेशनों के बीच की आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा चर्चों के अगुवों को एक दूसरे का संयोग करने के लिए अनिच्छुक बना रही थी। चाहे वजह जो भी हो, पिछले 3 वर्षों से कैलिफोर्निया में होने वाली बिल की सभाओं में आने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। बिल को वह वार्तालाप याद आया जो एक बार उनका एक बैप्टिस्ट प्रचारक के साथ हुआ था जब वह पहली बार 1947 में लॉस एंजलिस में आए थे। उस प्रचारक ने चेतावनी दी थी, भाई ब्रनम, जबकि आप पश्चिमी तटवर्ती इलाके में हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं। इस बात ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। मैं तो दिव्य चंगाई का प्रचार कर रहा हूँ, इसमें क्या गड़बड़ी है? ओह, दिव्य चंगाई में तो मैं भी विश्वास करता हूँ, उस प्रचारक ने उत्तर दिया, लेकिन यहाँ कैलिफोर्निया में मामला फर्क है। किसी रविवार का अखबार उठा लीजिए और अपने आप देख लीजिए। यहाँ बाहर जो सबसे खराब कट्टरपंथ या अति उत्तेजनावाद आपने दिव्य चंगाई के साथ कभी भी देखा होगा, वह है अजीब लोग जो हर तरह के सिद्धांतों और विचित्र अनुभूतियों को लेकर आ गए हैं, जिसे वह खुदा की ओर से एक चिन्ह बताते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उसी किस्म की चीजों को बढ़ा देंगे और कहीं ज्यादा फैला भी देंगे। उस समय बिल ने उत्तर दिया था, देखिए श्रीमान, मेरा वरदान खुदा की ओर से ही आया है। मेरा विश्वास है कि यह मसीहों को आशीषित करेगा। मेरी इच्छा तो यह देखने की है कि टूटे बिखरे पेंटिकोस्टल लोगों का समूह इकट्ठे होकर एक सहमति में आ जाएं। उनके पास दुनिया की सबसे महान चीज है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। निश्चय ही वह लोग जिनके पास आत्मिक मन है मेरे वरदान को देखेंगे और समझेंगे कि मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। उस बैप्टिस्ट प्रचारक ने उत्तर दिया, मैं आपके वरदान या आपके इरादों पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ब्रनम, खुदा ही आपके साथ होवे। यह कथन उसने गंभीरता के साथ बोला था, किसी आशीष वचन स्वरूप नहीं, मगर एक चेतावनी स्वरूप ज्यादा। तब पीछे बिल नहीं जानते थे इस प्रचारक का क्या मतलब था। उन्हें यह सीख मिलने जा रही थी।
सोमवार 7 मार्च 1955 को बिल सुबह के 3 बजे जाग उठे थे। नींद न आ पाने के कारण वे प्रार्थना करने के लिए उठ गए। जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि प्रभु का दूत मोटल के उनके कमरे में आ गया है। कुछ ही पलों के बाद एक दर्शन उन्हें सवार करके एक यात्रा पर ले गया। अब वह एक बहुत ऊंचे चट्टानी पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, जहां से पूरे के पूरे लॉस एंजल्स का विशाल मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। ठीक उनके नीचे एक सड़क थी, जिसके दोनों ओर ताड़ के पेड़ कतार में लगे हुए थे। काई काई करते गिद्ध सभी जगह मंडरा रहे थे। कुछ पेड़ों के बीच में उड़ रहे थे, कुछ सड़क पर पड़े मरे हुए एक जानवर पर इकट्ठा थे। हर प्रजाति का गिद्ध वहां पर चिन्हित था। एक ताड़ के पेड़ के ऊपर से एक गिद्ध सामूहिक भोज के लिए उस सड़क पर मरे जानवर पर आने हेतु यह चिल्लाते हुए आवाज लगा रहा था, मुझे मिल गया है। सड़क पर बैठे एक गिद्ध ने अपने भोजन पर से ऊपर निगाह उठाकर पलटकर चीखते हुए बोला, मुझे भी मिल गया है। इसने तो एक दमा चौकड़ी ही शुरू कर दी, जिसमें हर एक गिद्ध अपने पड़ोसी से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। बिल अचरज में पड़ गए कि इस अजीब शोरगुल से भरे दृश्य का क्या अर्थ है। अचानक उनके पड़ोस वाली चोटी पर वही बैप्टिस्ट प्रचारक खड़ा था, जिसने उनको लॉस एंजल्स की अपनी पहली यात्रा के समय वह गंभीर चेतावनी दी थी। उस प्रचारक ने सीधे बिल की आंखों में निगाह डालते हुए सख्ती से कहा, मैंने आपको 8 वर्ष पहले क्या बताया था भाई ब्रनम? श्रीमान मुझे माफ कीजिएगा, मैंने तो सोचा था कि निश्चय ही वह लोग समझेंगे। प्रभु का दूत बिल की दाहिनी ओर चोटी के किनारे पर आ खड़ा हुआ। दूत ने कहा, इसी तरह मूसा ने सोचा था कि इजरायली निश्चय ही समझ जाएंगे। प्रेरित 7:22 से 29। इजरायलियों को छुड़ाने की मूसा की पहली कोशिश सत्यनिष्ठ थी, लेकिन अनुचित थी और इसीलिए वह सफल नहीं हुई। उसके बाद दर्शन धूमिल हो गया और उनका कमरा फिर से दृश्य में आ गया। शुक्रवार की रात को स्टॉक अरीना में बिल ने यह दर्शन अपने श्रोताओं को बताया और सार्वजनिक रूप से उस बैप्टिस्ट प्रचारक से उसकी चेतावनी पर ध्यान न देने के लिए माफी मांगी। फिर उन्होंने लोगों को दोबारा समझाने का प्रयास किया। 2 रातों तक वे एक विश्वासी पर खुदा की मोहर और एक अविश्वासी पर मसीह विरोधी की मोहर के अंतर अंतर समझाते रहे। उन्होंने सिखाया कि खुदा की मोहर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होती है, जिसके कारण एक मसीही खुदा के संपूर्ण वचन को प्रेरणा युक्त करके ग्रहण करता है। मसीह विरोधी का आत्मा भी खुदा से प्रेम करने का दावा करता है, लेकिन वह आत्मा बाइबल में दी प्रत्येक चीज को सत्य मानकर ग्रहण नहीं कर सकता है। बिल ने कहा, मसीह विरोधी आत्मा से भरे लोग गुनगुने होते हैं। सीमा पर पाए जाने वाले मसीही जो ठीक पवित्र आत्मा तक पहुंच जाते हैं और फिर यह कहते हैं कि मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, वह आगे बढ़कर अपने अगुवे यहूदा तक पहुंच जाते हैं। शिक्षाओं में तो बहुत कट्टर, लेकिन जब बात आती है कि आगे बढ़कर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर ले, तब वह कहते हैं, ओह यह तो अतिवादिता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह वचन पर भौतिक रूप से विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन अपने दिलों से कभी विश्वास नहीं कर सकते। मसीह विरोधी आत्मा एक धार्मिक आत्मा होती है। यीशु ने कहा था कि यह असली वास्तविक चीज से इतने करीब से मेल खाती है कि यदि संभव हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मत्ती 24:24। अब यह तो इस पर एक भिन्न रूप से प्रकाश डालता है कि नहीं? यह एक धार्मिक आत्मा है, एक ऐसी जो नाच सकती है, चिल्ला सकती है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है और आश्चर्य कर्म कर सकती है, और इस सब के बावजूद यह होती मसीह विरोधी है। यीशु ने सिखाया कि उनको प्रभु बुलाने वाला प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। न्याय के दिन कई लोग उनसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम में भविष्यवाणियां नहीं की और आपके नाम में कई एक अचंभे के काम नहीं किए? तब यीशु उन्हें स्पष्ट रूप से बता देंगे, हे अधर्म के काम करने वालों, मुझसे दूर हटो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मत्ती 7:21-23। आप अपना उद्धार भावनाओं पर आधारित नहीं कर सकते हैं। मैंने भारत में देखा था कि लोग अति उत्तेजना की अवस्था में खुद को ले आते हैं, अपने फेफड़ों की चरम शक्ति तक चीखते हुए और फिर सुलगते हुए कोयलों से भरे गड्ढे में से बिना जले हुए नंगे पांव चलते हुए गुजर जाते हैं
और फिर ये वह लोग होते हैं जो इस बात तक से इनकार करते हैं कि यीशु मसीह सरीखा कोई मनुष्य कभी हुआ भी था। सो भावनाओं का कोई मतलब नहीं होता है। मत्ती 7:13-20। फर्क पड़ता है पवित्र आत्मा के फल से, जो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, अच्छाई और भलाई। गलतियां 5:22। यह सही बात है। मैं आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन यह बताया जाना जरूरी है। मेरी सेवकाई में पवित्र आत्मा को हृदय की परख वाले वरदान को क्रियान्वित करते हुए आपने देखा है। अब यह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों के पीछे का सत्य क्या है। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपना उन गिद्धों वाला दर्शन बताया जो सड़ा गला मांस खा रहे थे। उसके बावजूद भी यह दावा कर रहे थे कि उनके पास सत्य है। बिल ने कहा, भाइयों, आप नहीं समझते कि मेरी सेवकाई क्या है। स्वर्ग के खुदा आपको एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब मैं यहाँ पर आता हूँ, भीड़ छोटी और छोटी, आने वालों की संख्या कम और कम होती जाती है। चाहे मैं जो कुछ भी करने का प्रयास करूं, उसके बावजूद भी कुछ लोग मेरी सेवकाई पर एक कुपंथ होने का तमगा लगाते हैं। भाइयों और बहनों, यह महान पेंटिकोस्टल आंदोलन कभी नहीं फलेगा फूलेगा जब तक आप अपने भेदभावों को तोड़ नहीं डालेंगे और अपने हृदयों को आत्मा की एकता में एक नहीं करेंगे। यदि आप इसे ठुकराते ही रहेंगे, याद है लौदीकिया, वह अंतिम कलीसिया काल, वह गुनगुना हो गया और खुदा ने उसे अपने मुंह से उगल दिया था। प्रकाशित वाक्य 3:14-22। प्रभु के वचन पर कान लगाओ। पेंटिकोस्टल कलीसिया ठंडी पड़ रही है और बहुत अधिक अकड़ती जा रही है। यही कारण है कि आप एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर पाते हो। आप यीशु मसीह के बजाय अपने संस्थाओं पर ज्यादा तवज्जो देते हो। प्रत्येक कलीसिया दूसरों से ज्यादा बढ़कर अपने आप को बेहतर दर्शाने का प्रयास कर रही है। शहर में एक से एक सजावटी भवनों का निर्माण करके कलीसियाई भवन के बारे में खुदा को कितनी परवाह है। यदि आप यह विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी आ रहे हैं, तो फिर इमारतों में दसियों लाख डॉलर क्यों लगाए दे रहे हो? वह धन तो मिशन के कार्य क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए, इस सुसमाचार को उन लोगों तक फैलाने में जिन्होंने इसे कभी सुना ही नहीं है। आप पेंटिकोस्टल लोगों ने अपना स्तर गिरा दिया है, जिससे पाप को यह अनुमति मिल गई कि वे आपकी कलीसियाओं में घुस आए। यह हुआ करता था कि पेंटिकोस्टल स्त्रियां लंबे बाल रखा करती थी और सुहावने वस्त्र पहना करती थी। अब उनमें से ज्यादातर अपने बाल कटवा देती हैं, श्रृंगार करती हैं और छोटे कपड़े, चिपकी पोशाकें पहनती हैं और फिर भी कहती हैं कि वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको मर्यादापूर्ण वस्त्र पहनवाएगा और सही जीवन जीना सिखाएगा। यदि पवित्र आत्मा ने शुरुआत में ही उन चीजों की भत्सना की, तो आज रात को भी वह वही पवित्र आत्मा है, वह बदलते नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं कुछ है जो शुरुआत ही से सही नहीं है। आमीन। ओ मेरे, मुझे यह कहने से घृणा होती है, लेकिन मैं इसे कहने से रुक कैसे जाऊं जब यह मुझ में से उबल कर उतने ही जोर के साथ बाहर धक्का मार रहा है जितना कि हो सकता है। आज रात को क्रिश्चियन बिजनेसमैन मुझे यहाँ इस बड़े प्रांगण में लाए हैं ताकि हम डिनोमिनेशनों के तमगों से मुक्त हो सकें। इस जगह को तो खचाखच भरा होना चाहिए था, जहाँ सेवकगणों को एक दूसरे से हाथ मिलाकर बेदारी को भेजने के लिए खुदा की तारीफ करना चाहिए था। लेकिन बहुतेरे प्रचारकों ने अपने लोगों से कहा है, वहाँ बाहर मत जाना क्योंकि वह हमारे झुंड का नहीं है। मेरे भाइयों, यह शैतान है जो आपको अलग अलग करने और आपको तोड़ने के लिए आपके मध्य में घुस रहा है। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है? यदि वह बैप्टिस्ट प्रचारक आज रात को यहाँ हो, मैं फिर से माफी चाहता हूँ, इसके बजाय कि मेरी सेवकाई कैलिफोर्निया में मसीहों को एक बार कर पाती। इसने तो अतिवादिता को प्रोत्साहित कर दिया है। अब हर एक को सूंघकर दुष्ट आत्मा का पता लगा लेना है या किसी शैतान पर पैर रखकर उसे कुचलना है। ओ भाई, यदि आप विश्वास करते हो कि मैं खुदा का सेवक हूँ, तो आज रात को मेरी आवाज सुन लीजिए, वापस वचन पर लौट आइए। दुआ कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको पर्याप्त प्रेम दे दे कि आप सभी मतभेदों के बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाएं।
स्वयं को दीन करें और प्रार्थना करें कि खुदा आपको अपने सांचे में ढाल दे। तब फिर आप इनमें से किसी झूठी दाखलता के द्वारा ठगे नहीं जाओगे, जो खुदा के असली वरदानों की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। विलियम ब्रनम यह जानते थे कि उनका वरदान कई लोगों को परंपरा के विरुद्ध मालूम होता था। उन्होंने अक्सर अपने श्रोताओं को यह समझाने का प्रयास किया था कि उनके दर्शन कैसे काम करते थे, यह सोचकर कि ऐसे स्पष्टीकरणों और विवरणों के द्वारा मसीहों को गलतफहमियों से बचने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों ने तो उन्हें फिर भी गलत ही समझा। एक बार एक युवा पेंटिकोस्टल आदमी बिल के पास अपने वैवाहिक जीवन में मदद मांगने के लिए आया। उस आदमी ने कहा, मेरी पत्नी एक कट्टर लूथरन है और मैं उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं समझा पा रहा हूँ। भाई ब्रनम, मैंने आपको सभाओं में दुष्ट आत्मा को निकालते देखा है। सो जब मेरी पत्नी मेरा मजाक बनाती है तो मैं उस शैतान को आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में वहाँ से निकल जाए। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं चाहे कितना प्रचंड हो जाऊं, मैं उस शैतान को उसमें से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कि हमारा तलाक ही हो जाएगा। भाई, आप मामले को गलत ढंग से सुधारने का प्रयास कर रहे हो। बिल ने उत्तर दिया, जब वह आपके साथ यह सब करना शुरू करती है तो कहिए, प्रिय, तुम्हारा हृदय आशीषित होवे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर उसके साथ वास्तव में नरमी से व्यवहार करिए। उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए और पूरे समय उसके लिए अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करते रहिए। बाकी सब कुछ खुदा संभाल लेंगे। 3 सप्ताह बाद इस आदमी ने बिल को खबर देने के लिए फोन किया, मेरे घर में तो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। मेरी पत्नी तो बिल्कुल फर्क व्यक्ति बन गई है। क्या ज्यादा समझती है? बिल ने पूछा। चीखना, चिल्लाना और हाथ पैर चलाना, या फिर उसके चारों ओर प्रेम पूर्वक अपनी बाहें डालना? हमेशा याद रखो, खुदा प्रेम है। ऐसे ही मैं अपनी सभाओं में प्रेम की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। ज्यादातर गलत धारणाओं को सुधारना आसान नहीं होता है। सबसे बदहाल तो प्रचारक होते हैं जिन्होंने बिल के वरदान को देखा या उसके बारे में सुना होता है और अपने खुद के फायदे के लिए उसकी नकल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जिसके कारण मसीहों में बहुतेरा भ्रम पैदा हो जाता है। इनमें से कुछ प्रचारक तो सीधे सीधे ढोंगी ही होते हैं, जो ईमानदार लोगों के भोलेपन से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अनजान होते हैं। दूसरे प्रचारक पवित्र आत्मा के वरदानों को सत्य निष्ठा से ग्रहण करते हैं, लेकिन इन वरदानों को इस्तेमाल करने में वचनानुसार पर्याप्त सावधान नहीं होते हैं, और इसलिए वह भी लगभग उतने ही नुकसानदेह बन जाते हैं जितना कि वह ढोंगी लोग। बिल एक ऐसे ही गड़बड़ाए हुए प्रचारक को जानते थे जो हृदय को परखने वाले वरदान का धारक होने का दावा करता था। उसने कहा, इस औरत के अंदर 3 शैतान हैं। एक का नाम है जैक और दूसरे का नाम है सेत। यह सभी भिन्न रंगों के हैं। एक शैतान हरा है, दूसरा नीला है और आखिरी वाला गुलाबी है। जब बिल ने यह सुना, वह प्रार्थना करने लगे, ओ खुदा, क्या मैंने कभी भी ऐसा कुछ बोला है जो इन लोगों को ऐसा विचार दे? ऐसा मत होने दीजिए खुदा। इनमें से कई सारे लोग खुदा के राज्य को देखने के प्रयास में बड़ा कठिन संघर्ष कर रहे हैं। आखिर कैसे वे सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार की बकवास सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं? काश वह महान चरवाहे की आवाज को सुन सकें, तब फिर वे इन अजनबियों की आवाजों को नहीं सुनेंगे। बिल के हृदय परख के वरदान के विषय का सत्य कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चुकाने वाला था जितना कि इनमें से कोई नकलची कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब किसी प्रार्थना सेवा के दौरान उन पर अभिषेक आता था, वह ऐसा होता था जैसे किसी खिड़की पर बड़ा पर्दा हटाकर एक और कर दिया गया हो, जिससे उस पार के आत्मिक संसार की झलक उन्हें देखने को मिल जाती थी। वह प्रभु के दूत को अपनी दाहिनी ओर कुछ ही फीट की दूरी पर मौजूद महसूस करने लगते थे, और अक्सर वह स्वर्गदूत को बीच हवा में तैरते हुए आग के स्तून के रूप में देख पाते थे। जब प्रार्थना पंक्ति में लोग चलते हुए आगे बढ़कर दूत की उपस्थिति में पहुंच जाते थे, बिल बता सकते थे कि वह विश्वासी है या अविश्वासी, क्योंकि मसीहों के चारों ओर एक माध्यम से या ज्योतिपुंज होता था और उनमें एक स्वागतपूर्ण आत्मा साथ आ रही होती थी। यदि किसी विश्वासी को संदेश सता रहा होता था, बिल उसके पीछे लगी हुई एक अंधकार में लकीर स्वरूप देख लेते थे। यदि कोई विश्वासी किसी शैतान के द्वारा सताव
या पीड़ा को झेल रहा होता था तो बिल को उनके सिर के ऊपर एक काली लहराती हुई सी परछाई स्वरूप दिखाई दे सकता था। साधारणतः शैतान काले अंधकार में बादल जैसे सर्द और बेपरवाह से दिखाई देते थे। एक व्यक्ति जिसके मन में खुदकुशी चल रही हो, वह दुष्टात्माओं की एक काली धुंध से लिपटा हुआ होता था जो उस व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसा रहे होते थे। यदि कोई मर रहा होता था, बिल को अक्सर यह एक अंधकार में परछाई स्वरूप दिखाई देता था जो सिर के चारों ओर होती थी। फिर वह कहते थे उस व्यक्ति पर मृत्यु की छाया है। अक्सर जब एक शैतान जो एक खास बीमारी का कारण हो मंच पर प्रकट कर दिया जाता था तो वह चीख चीख कर आसपास के शैतानों से मदद मांगता था जो दूसरों के अंदर उसी बीमारी का कारण बने बैठे होते थे। बिल को यह एक अंधकार में लकीर सरीखे दिखाई देते थे जो मंच पर एक व्यक्ति से श्रोताओं के बीच किसी और खींच दी जाती थी। फिर वह उन दोनों शैतानों को एक साथ उघाड़ देते थे। उनकी रूप पहचान कभी गलत नहीं होते थे। हृदय की परख हेतु आत्मा के अभिषेक के तले बिल को असलियत में लोगों का विश्वास उनके वरदान में से खींचता हुआ महसूस हो जाता था। प्रार्थना पंक्ति को लगाने का मुख्य कारण तो सिर्फ यह था कि उस व्यक्ति के विश्वास को बाकियों के विश्वास से अलग कर सकें जबकि वह उसके लिए प्रार्थना कर रहे हों। वह जानते थे कि उनका वरदान प्रत्येक व्यक्ति विशेष के विश्वास के द्वारा क्रियान्वित होता है। जब लोग प्रार्थना करवाने के लिए आगे आते थे, उनके साथ बस कुछ ही शब्दों का वार्तालाप एक दर्शन को लाने के लिए पर्याप्त होता था। यदि बिल बातें करना जारी रखते तो दर्शन भी तब तक जारी रहता था जब तक कि वह पूर्णतः थक कर खर्च ना हो जाए। वह तो अनिवार्य था उसे और टालने के लिए वह प्रयास करते थे कि बस उतना ही बोले कि हर एक व्यक्ति का विश्वास बस इतना ही उठ जाए जिस बिंदु पर वह पुरुष या स्त्री यीशु मसीह से अपनी अलौकिक चंगाई को ग्रहण कर सके। यहाँ तक कि दर्शन के बगैर भी बिल अक्सर यह बता सकते थे जब एक मसीही चंगा हो जाता था क्योंकि उस व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल अचानक से ज्यादा तीव्रता के साथ चमक उठता था। अक्सर प्रभु का दूत मंच पर से आगे बढ़कर श्रोताओं के ऊपर मंडराने लगता था। फिर तो बिल को बस इतना ही करना होता था कि यह देखते रहें कि आकाशतून कहाँ पर जाकर ठहरता है। दर्शन हमेशा उस ज्योतिपुंज के तले शुरू होता था। कभी कभार एक सभा में मसीहों का विश्वास इतना बढ़ जाता था कि बिल को उनका विश्वास वास्तव में एक दूधिया सी धुंध स्वरूप उनके श्रोताओं के ऊपर तैरता दिखाई देने लगता था। जब यह होता था, एक साथ इतने सारे लोग उनके वरदान में से खींच रहे होते थे कि उन्हें किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या को परख पाना बहुत कठिन हो जाता था। अक्सर इस हालत में वे प्रार्थना पंक्ति को छोड़कर भवन में उपस्थित प्रत्येक बीमार व्यक्ति के लिए सामूहिक प्रार्थना शुरू कर देते थे। कई बार उनके द्वारा अपने वरदान के आत्मिक पहलू को समझाने के बावजूद भी ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते थे। इनमें कोई नुकसान नहीं था। नुकसान तब होता था जब लोग उनके द्वारा दिए गए इस अलौकिक वरदान के स्पष्टीकरण का इस्तेमाल उनकी सेवकाई की नकल बनाने की कोशिश में करते थे। यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया था। एक सुबह जब एक अधेड़ उम्र की स्त्री उनकी मदद मांगने के लिए बिल के घर पहुंची, उन्होंने उसे अपनी बैठक में आमंत्रित किया। मीरा सुबह का नाश्ता बना रही थी। वह स्त्री गद्दे वाली कुर्सी पर बैठ गई, अपने जूते मोजे उतारे, अपने पैरों को मोड़कर अपने नीचे रख कर बैठ गई और घबराहट से अपने दोनों हाथों को मलने लगी। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी व्याप्त थी। जब बिल ने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है तो उसने बस इतना ही बताया कि उसे बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही है। उन्होंने उस पर जोर डाला कि और खुलकर बताए, लेकिन उसकी बातें दिशा विहीन और रहस्यमय सी रही। फिर एक दर्शन आया जो उनकी सेवकाई के हृदय तक भेदता चला गया। महिला, आप सेंट लुइस से आई हैं, बिल ने कहा। आपके पति वहाँ के पुलिस दल में कार्यरत हैं। हाँ, यह सही बात है। आपको कैसे पता? बिल ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे अभी भी इस दर्शन को आगे खुलता हुआ देख रहे थे। आप एक प्यारे ढंग से घर को सजा सवार कर संभालने वाली हुआ करती थी, लेकिन हाल फिलहाल आपका घर एक सुअर खाने जैसा लगता है। आपकी बड़ी हो चुकी बेटी आपके पति की देखभाल करती है। आप सही कह रहे हैं। आपको यह किसने बताया? जब आपको यह विचित्र अनुभूति होना शुरू हुई थी तो आप एक डॉक्टर को दिखाने पहुंची थी। उसने आपको हार्मोन वाला एक इंजेक्शन लगाया था।
फिर आप एक चर्च पहुंची थी। वहां पर पादरी ने कहा कि आप शैतानों के द्वारा ग्रसित हैं। उसने आपको एक प्रचारक के पास बाहर कैलिफोर्निया में भेजा, जिसने आपको बताया कि आप में 7 शैतान घुसे हुए हैं। आपने उसका विश्वास कर लिया क्योंकि आपको लगा कि यही वजह है उन विचित्र अनुभूतियों की जो आपको होती रहती हैं। फिर आपने एक स्त्री प्रचारक की भी सुनी जिसने कहा कि आप में 5 शैतान घुसे बैठे हैं। उसने आपसे कहा कि आप जेफरसनविल आकर इस मामले के लिए मुझसे मिले। हाँ, यह सब कुछ बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता चला? क्या मेरी बेटी ने आपको फोन किया था? बिल को अचानक से वापस अपनी बैठक में ले आने के द्वारा दर्शन समाप्त हो गया। अब वह उसका उत्तर दे सकते थे। पवित्र आत्मा ने दर्शन के माध्यम से मुझे वह चीजें बताई हैं। उस स्त्री ने अपने नीचे से अपने पैर खींचकर बाहर निकाले और सीधी बैठ गई। अब मैं इसकी तह तक पहुंच सकती हूँ, उसने उत्सुकतावश ताली बजाकर कहा। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और मैं कुछ खाने वाली भी नहीं हूँ, जब तक यह पता न लगा लूं कि उन 2 शैतानों के साथ क्या हुआ। यदि मुझे पता चल जाए कि वह 2 शैतान मुझे छोड़कर क्यों गए, तो मैं उन बाकी के सभी को भी उसी प्रकार निकाल दूंगी। महिला, तुम्हारे अंदर कभी भी कोई शैतान नहीं था और ना है। मेरे अंदर नहीं है? नहीं मैम, क्या आपने अपनी माँ को जीवन के इस मोड़ से होकर गुजरते हुए नहीं देखा था? वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तुम्हें क्या लगता है वह हार्मोन के इंजेक्शन किस बात के लिए थे? मैं नहीं जानती। वह रजोनिर्वित के लिए थे और क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और उसे निकाल कर भगा देंगे? निकाल कर भगा देने वाली कोई चीज है ही नहीं। तुम्हारी विचित्र अनुभूतियां किसी शैतानों के कारण नहीं थी। यह तो बस जीवन में एक स्वाभाविक या प्राकृतिक अवस्था है। तुम्हारी देह बदल रही है, जिसके द्वारा अब तुम्हारे और अधिक बच्चे नहीं हो सकते हैं। यह वो हर स्त्री के साथ एक समय के बाद होता ही है। उसके चेहरे पर ध्यान देने लायक शांति आ गई। बेकनों के तले जाने की खुशबू ने उसके सिर को किचन की ओर घुमा दिया। भूख लग रही है, बिल ने व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। जल्दी ही वह किचन की टेबल पर बैठी बेकन, अंडे और टोस्ट खा रही थी। जब उसने कॉफी का अपना दूसरा प्याला भी समाप्त कर लिया, बिल ने कहा, अब घर जाओ, अपने घर का हुलिया ठीक करो और फिर अपने पति के लिए बढ़िया सी एप्पल पाई बनाओ। आज रात को जब वह घर आए, उसकी गोद में बैठना, उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालना, उसे चूमना और उससे कहना कि तुम उससे प्यार करती हो। इसी समय से लेकर अब ऐसे जियो जैसे कि एक मसीही स्त्री को जीना चाहिए। उसको गाड़ी से जाते देखते हुए बिल कैलिफोर्निया के उन 2 प्रचारकों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने इस भोली भाली औरत को बताया था कि उसमें शैतान है। वह इस अचरज में थे कि क्या वह प्रचारक कभी उनके सभाओं में आए थे। वे यह आशा कर रहे थे कि वह अपनी सेवकाई को उनके नमूने पर ढालने का प्रयास ना कर रहे हों। बिल को फिर से उस बैप्टिस्ट प्रचारक और उसकी गंभीर चेतावनी याद आई, खुदा ही आपके साथ होवे। लगभग इसी समय एक जवान आदमी एक पुराने शेवोले का पिकअप ट्रक चलाते हुए बिल के घर आया। बिल ने अपने बरामदे में बैठकर इस जवान आदमी की समस्या को सुना। भाई ब्रनम, मिनियापोलिस में मेरी एक इस्तेमाल की हुई कारों की दुकान है। कुछ साल पहले मेरी पत्नी एक पेंटिकॉस्टल चर्च में गई थी और वहां उसने आत्मा को प्राप्त कर लिया। वह चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चर्च में जाया करूं, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं, मैं धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूं। फिर कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने एक वृद्ध स्त्री को एक कार हाल ही में भेजी थी और फिर अपना कोट टांग रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने उसे कार की चाबियों के दोनों सेट दिए हैं या नहीं। जब मैं अपने कोट की जेब में टटोलने लगा तो मुझे उसके अंदर से एक कागज की पर्ची मिली जिसमें लिखा था, तुम अनंतता कहाँ बिताने जा रहे हो। उस सवाल ने मुझे इतने अंदर तक छू लिया कि मैंने अपना काम धंधा अपने साथियों के हवाले किया और खुदा को ढूंढने के लिए घर आ गया। मैं बिली ग्राहम की सभाओं में एक में से गया। उन्होंने मुझे बताया कि यदि मैं अपना हाथ उठाकर मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लूं, तो मामला हल हो जाएगा। मैं यीशु के साथ अनंतता बिताऊंगा। मैंने अपना हाथ उठाया, लेकिन मुझे तब भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। यह मामला हल हो गया। सो मैं एक नाजरीन चर्च गया। नाजरीन लोगों ने मुझे बताया कि जब तक मैं इतना खुश न हो जाऊं कि चिल्लाने लगूं, मैंने उद्धार प्राप्त नहीं किया। सो मैंने तब तक प्रार्थना की जब तक चिल्लाने न लगा, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मामला हल हो गया हो। उसके बाद मैं पेंटिकोस्टल चर्च गया
लोगों ने मुझे बताया कि यदि मैं अन्य भाषाओं में बोलूं तो मेरी अनंत मंजिल पक्की हो जाएगी। उन्होंने मेरे साथ आधी रात प्रार्थना की जब तक कि मैं अन्य भाषाओं में न बोला, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह पक्का हो गया है। फिर मेरी मुलाकात हुई कुछ लोगों से जो द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक नबी हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ आ जाऊँ तो आप मुझे वह बता सकेंगे जिसे जानने की मुझे ज़रूरत है। भाई ब्रनम, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं अनंतता के कहाँ बिताने जा रहा हूँ? अच्छा भाई, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। लेकिन आपकी समस्या को सुलझाने के लिए आपको एक नबी की जरूरत नहीं है, आपको तो बस खुदा के वचन की जरूरत है। श्रीमान ग्राहम, नाजरीन लोग और पेंटिकोस्टल लोगों ने आपको सच ही बताया था, और फिर भी यह पूरा सत्य नहीं है, संपूर्णता में नहीं। हाथों को उठाना, चिल्लाना या फिर अन्य भाषाओं को बोलना मसीह को ग्रहण करना नहीं होता। मसीह को ग्रहण करने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति को ग्रहण करना। उस जवान आदमी ने सिर तो यूं हिलाया कि वह समझ गया हो, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव अभी भी भ्रमित ही दिख रहे थे। मुझे यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? आपने कहा कि जिस पल आपने पर्ची पर लिखी वह बात पढ़ी, किसी चीज ने आप पर चोट की और आप खुदा को खोजने लगे। उस समय से पहले आप उससे दूर जा रहे थे, फिर अचानक से आप वापस पलट गए और दूसरी दिशा में जुड़ गए। आपका मन किसने बदला? मैं नहीं जानता। खुदा आपके हृदय में ठीक तभी आ गए थे जब आपने उस पर्ची को देखा था। आपका मतलब वह तब से मेरे पास ही है? बिल्कुल भाई, परिवर्तन का मतलब यही तो होता है, पलटकर पीछे मुड़ जाना। भाई ब्रनम, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? बिल मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। यह पवित्र आत्मा का ही काम है, उस व्यक्ति का, किसी विचार का नहीं। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति विशेष है, जिसे हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जो हमें एक नया और फर्क सोच या मन देता है जीवन में हर एक चीज के लिए। यूहन्ना 8:30-36, 14:15-19, प्रेरित 3:19-21। आमीन।